बॉलीवुड के ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें धमाका बॉक्स को। रात को घर में अपने दोस्तों या किसी खास शख्स के साथ बैठकर मूवी को देखने में बहुत मज़ा आता है, पर जब मूवी के चुनाव करने की बात आती है तो ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए। कुछ रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं तो कुछ एक्शन और एडवेंचर पर बनी फिल्में भी कुछ लोग देखते हैं, पर रात में ज़्यादातर लोगों को हॉरर मूवीज़ ही देखना ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि यह फिल्में दिल की धड़कनों को तेज़ कर देती हैं और कानों को हाथों से ढकने और आंखों को बंद करने पर मजबूर कर देती हैं। इस तरीके का अनोखा जादू सिर्फ हॉरर मूवीज़ में ही देखने को मिलता है, और अगर कोई फिल्म सच्ची घटना पर बनी हो तो उन मूवीज़ को एक बार तो देखना बनता ही है। इसलिए आज मैं आपके लिए 10 बेस्ट हॉलीवुड हॉरर मूवीज़ हिंदी में बनी हुई इनकी लिस्ट लेकर के आया हूँ। इस लिस्ट में कुछ फिल्में सच्ची घटनाओं पर आधारित होंगी तो कुछ फिल्में काल्पनिक कहानियों पर। नंबर 10, इंसीडियस। इंसीडियस 2010 में आई थी। जेम्स वान के निर्देशन में बनी इंसीडियस फिल्म में डर का एक ऐसा माहौल बन जाता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। शुरुआत में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, जैसे कि भूत कौन है और उनका इरादा क्या है। इन सवालों से जेम्स वान ने दर्शकों के दिमाग में डर का एक ऐसा कीड़ा छोड़ दिया था ताकि कोई भी अपनी सीट से हिल ही ना सके, और दर्शकों को सवालों के जवाब पाने के लिए इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी देखना पड़े। इंसीडियस फिल्म की कहानी को समझने के लिए आपको इसके दोनों पार्ट्स को देखना पड़ेगा। इंसीडियस चैप्टर 2 चैप्टर 1 से कहीं ज़्यादा भूतिया और थ्रिलिंग है। नंबर 9, द केबिन इन द वुड्स। ये 2011 में आई थी। द केबिन इन द वुड्स हॉलीवुड की हॉरर और थ्रिल पर आधारित एक फिल्म है जिसका निर्देशन ड्रू गोडार्ड ने किया था। इस मूवी की कहानी दूसरी हॉरर मूवीज़ की कहानी से काफ़ी अलग और डरावनी है, क्योंकि इसमें कुछ दोस्त छुट्टियां मनाने के लिए जंगल में जाने का फैसला करते हैं। वे सब एक केबिन में रहते हैं जो जंगलों के बीच में होता है। उस शांत माहौल में हर कोई छुट्टियों का आनंद लेने में इतना मगन हो जाता है कि आने वाले खतरे का उन्हें पता ही नहीं लगता है। धीरे धीरे उनकी मौज मस्ती उनकी मौत में बदल जाती है। इस फिल्म में डरावने और खौफनाक सीन्स की कोई कमी नहीं है। इसमें देखने के लिए बहुत सारे खौफनाक दृश्य हैं जो किसी भी हाल में आपको बोरिंग महसूस नहीं होने देते हैं। नंबर 8, एनाबेल 2014। एनाबेल फिल्म 2014 में रिलीज़ हुई थी। यह फिल्म दर्शकों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी क्योंकि इस फिल्म की कहानी काल्पनिक नहीं थी, बल्कि एक असली श्रापित डाल की कहानी पर आधारित थी जिसका नाम है एनाबेल। कहा जाता है कि यह डाल बाकी दूसरी डाल्स की तरह ही दिखाई देती है, पर यह डाल जहाँ भी दिखाई देती है वहाँ सिर्फ और सिर्फ हॉरर ही होता है। इस फिल्म के डायरेक्टर जॉन आर लियोनेटी ने दर्शकों के दिल में डर बैठाने के लिए एनाबेल डाल को रीडिज़ाइन करवाया था ताकि ये फिल्म को और ज़्यादा भूतिया लगे। एनाबेल की कहानी में काफ़ी रहस्य और डरावने दृश्य हैं जो आपके दिल की धड़कनों को तेज़ या कम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपने ये फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो एक बार इसे ज़रूर देखें। नंबर 7, द रिंग, जो 2002 में आई थी। कभी आपने ऐसा सुना या देखा है कि कोई व्यक्ति एक वीडियो टेप देख रहा हो और वीडियो टेप को देखते देखते उस व्यक्ति की मौत हो जाए? ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, पर यही कहानी द रिंग मूवी की है जो 2002 में रिलीज़ हुई थी। ये मूवी एक जापानीज़ मूवी की रीमेक है। द रिंग मूवी की कहानी जितनी रहस्यमय है उससे कहीं ज़्यादा डरावने इसके दृश्य हैं। इस फिल्म को देखने के बाद आप अपने टीवी को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि बंद करने पर टीवी दोबारा से चालू हो जाएगा और टीवी की स्क्रीन में से एक भूत आएगा जो आपको मार डालेगा। ठीक यही चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है, और कहा जाता है कि दुनिया में कई लोगों ने इस फिल्म को देखने के बाद अपने टीवी को बंद नहीं किया क्योंकि उन्हें अपने टीवी बंद करने में डर लगता था। तो आप सोच ही सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त फिल्म है ये। नंबर 6, अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। दुनिया में बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं घटती रहती हैं और इन रहस्यमय घटनाओं का जवाब कुछ लोगों के पास होता है तो कुछ के पास नहीं होता है। आज मैं जिस घटना की बात कर रहा हूँ उस पर अब तक कई सारी मूवीज़ बन चुकी हैं। 1984 में आई ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट जो एक थ्रिलर और स्लैशर फिल्म है। ऐसा कहा जाता है कि 1980 के दशक में अमेरिका में एक विचित्र सी घटना घटी जिसमें एक लड़का अपने पेरेंट्स से कहता है कि उसके सपनों में कोई है जो उसको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, पर उसके पेरेंट्स को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वे अपने बेटे को सुला देते हैं। उसके कुछ ही मिनटों के बाद पेरेंट्स को अपने बेटे की चीखें सुनाई देती हैं और वे कमरे में पहुंचकर देखते हैं कि उनके बेटे की मौत हो चुकी होती है। इस हादसे के बाद इसी तरह के कई हादसे अमेरिका में होते हैं, जिसके बाद लोगों ने डर के कारण सोना बंद कर दिया और फिर वेस क्रेवन ने इसी घटना को ध्यान में रखते हुए अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट फिल्म का निर्माण किया। ये फिल्म उनकी सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के 8 पार्ट्स और एक रीमेक बन चुका है। मेरे ख्याल से आपको भी इस फिल्म की फ्रेंचाइजी को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। नंबर 5, एमिटीविले। एमिटीविले एक हॉरर मूवी है जो 2005 में आई थी।
इसके बारे में तो हर कोई जानता ही है कि यह दुनिया का सबसे प्रेत बाधित स्थान है। इस घर में जो भी परिवार रहने के लिए गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। एमिटीविले हॉरर का निर्देशन एंड्रयू डगलस ने किया था। फिल्म की कहानी एक शादीशुदा कपल से शुरू होती है जो अपने बच्चों के साथ एक नए घर में रहने के लिए जाते हैं, पर 4 से 7 दिनों में उनकी ज़िंदगी अचानक से बदल जाती है। घर में बहुत सी रहस्यमयी चीज़ें होने लगती हैं। ये फिल्म भी एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म में देखने के लिए बहुत सी डरावनी चीज़ें हैं और इस भूतिया घर में क्या हुआ था ये सारी चीज़ें 2005 के इस पार्ट्स में दिखाई गई हैं। नंबर 4, द डिसेंट। द डिसेंट हॉरर और थ्रिल पर आधारित एक हॉलीवुड फिल्म है जिसका निर्देशन नील मार्शल ने किया था। इस फिल्म की कहानी काल्पनिक है पर दिल को दहला करके रख देती है। मूवी में हर मोड़ पर एक नया डर और नया चैलेंज रहता है जो आपके हाथ पैर को सुन्न कर देगा। फिल्म का अंत बहुत ही खौफनाक और रहस्यों से भरा हुआ है। इस फिल्म के 2 पार्ट्स बने हैं। रात में इस तरह की फिल्में देखने में बहुत मज़ा आता है। नंबर 3, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी फ्रेंचाइजी हॉरर और थ्रिल पर आधारित है। इस फ्रेंचाइजी के अब तक 6 पार्ट्स बन चुके हैं और सारे के सारे पार्ट्स हिट रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटी की पहली मूवी 2007 में रिलीज हुई थी जिसकी कहानी केट और मैक से शुरू होती है, जहां वो दोनों अपने नए घर में रहने के लिए जाते हैं और वहां पर उनके साथ बहुत सी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं, जिसके बाद वे अपने पूरे घर में कैमरे लगवा करके जानने की कोशिश करते हैं कि घर में क्या चल रहा है, पर कुछ पता नहीं चलता है। फिल्म में थ्रिल और सस्पेंस भर भर के दिखाया गया है जिसका कोई अंत नहीं होता है। नंबर 2, इविल डेड, जो 2013 में आई। अगर आपको हॉलीवुड की ट्रेडिशनल हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है पर उन फिल्मों के विजुअल इफ़ेक्ट्स यानी VFX पसंद नहीं आते हैं तो आपको एक बार इविल डेड मूवी का रीमेक देखना चाहिए जो 2013 में रिलीज़ हुआ था। इविल डेड 2013 में जो फिल्म आई थी इसकी कहानी ओरिजिनल फिल्म से ली गई है और इसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। आज के ज़माने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके निर्देशक ने इविल डेड फिल्म को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है। हर एक चीज़ को इतना रियलिस्टिक कर दिया गया है जिसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते। फिल्म में वायलेंस की भी कमी नहीं है। हर सीन इतने डरावने हैं कि आपकी रूह तक कांप सकती है। नंबर 1, कंजूरिंग। द कंजूरिंग मूवी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। दुनिया की सबसे हॉरर फिल्म है जो वास्तविक जीवन में घटी एक घटना पर आधारित है जिसका निर्देशन जेम्स वान ने किया था। द कंजूरिंग हॉलीवुड के इतिहास की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक मानी जाती है जो किसी के भी होश उड़ा सकती है। फिल्म के राइटर्स ने कहानी को इस तरह से लिखा था जिसके कारण यह फिल्म आपके साथ एक ऐसा अटैचमेंट बना लेती है जिससे आप इसको अंत तक देखते रहेंगे। फिल्म में हॉरर और थ्रिल की कमी नहीं है और फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बहुत खतरनाक और बढ़िया है। द कंजूरिंग हर तरीके से एक बेस्ट हॉरर मूवी है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों ये थी 10 ऐसी डरावनी मूवीज़ जिनको देखना आपको ज़रूर चाहिए। अगर आपने नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखिए, अगर देखी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धमाका बॉक्स को और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।